आम आदमी पार्टी में अब तक की सबसे बड़ी टूट, यानी 7 राज्यसभा के 7 सांसद एक अलग गुट की मान्यता के साथ ये कहते हुए अलग हो गए हैं कि वो बीजेपी में आम आदमी पार्टी के इस गुट का विलय कर रहे हैं। अब इसे लेकर एक कानूनी बहस छिड़ गई है कि संविधान इसमें क्या कहता है। क्या 7 लोग अगर ये कहें कि वो विलय कर रहे हैं दूसरी बड़ी पार्टी में, तो क्या ये मान्य है? भारतीय संविधान क्या कहता है? भारतीय संविधान कहाँ मौन है, और मौन है तो मुखर कौन है जो बताए कि संविधान क्या कहना चाहता है? हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और संविधान कानून के विशेषज्ञ आर.के. सिंह जी हमारे साथ हैं। सिंह साहब, ये संविधान के सामने, संविधान की रोशनी में ये मर्जर है, ये स्प्लिट है, क्या कहेंगे इसको? संजय जी, जब हमारा संविधान बना था तो इस टाइप का कोई प्रोविज़न नहीं था। स्प्लिट, डिफेक्शन, मर्जर, इस टाइप की चीज़ें नहीं थी। ये सब बाद में आई। ये बाद में आई। 70 के दशक में बड़ा फेमस आया राम गया राम का एक फ्रेज चलता था। हरियाणा के ये पॉलिटिशियन थे, 24 घंटे के अंदर पार्टियों में मर्ज कर लेते थे, फिर डिमर्ज हो जाते थे। और 80 के दशक में जब राजीव गांधी की सरकार अपनी पूर्ण बहुमत के साथ आई, बहुत मैसिव मैंडेट था उनके पास, तो उस सरकार ने एक 52nd अमेंडमेंट लेके आई, वो जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ पारित किया मतलब संसद में। वो बोला कि स्प्लिट को तो ख़त्म कर दिया गया। अब हुआ कि अगर पार्टी को अगर आपको तोड़ना हो तो आपको 1/3 मेंबर्स की आवश्यकता पड़ेगी। फिर बाद में लेटर 2/3 बाद में 91st अमेंडमेंट के बाद उसके बाद एक और अमेंडमेंट आया 91st में। अब उसमें ये तय हुआ कि जो 2/3 बहुमत है आप उसको लेकर के पार्टी को छोड़ सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे प्रश्न जो आपका एक मसौदा आज के रेट में खड़ा हुआ है, वो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न को जन्म दे रहा है। ये 7 जो लोग हैं बिना कोई सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी बनाए हुए बीजेपी में एक दूसरे पार्टी में मर्ज कर गए हैं, जबकि संविधान कहता है कि आपको एक सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी, इसके बारे में वो साइलेंट है। अगर इनके 10 मेंबर हैं, 2/3 मतलब 7 हो गए। अगर 7 अगर मर्ज कर जा रहे हैं तो स्पीकर के पास ये पावर है, इनहेरेंट पावर है कि ये मर्जर को वो सर्टिफाई कर सकता है। अब आप उससे अगर नाखुश हैं तो खोतो हॉलन का एक जजमेंट है जिसको आप जुडिशियल रिव्यू में जा सकते हैं, लेकिन प्राइमा फेसाई ये जो मर्जर है ये कोई इलीगल नहीं है। तो ये कानून एक और परिस्थिति आती है, अगर अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के जो मुख्य धारा है 1-2 लोगों को अपने पास वापस बुला लेती है कि ये भटके हुए लोग थे, सुबह का भूला शाम को घर लौट जाए, तो भूला नहीं कहा था, वैसी स्थिति में 2/3 से तो कम हो जाएगा, तब वैसी स्थिति में क्या होगा? हाँ, अगर इस टाइप की सिचुएशन आती है, मान लीजिए कि 7 में से एक आदमी भी वापस चला आता है, और अभी जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है उसमें शायद किसी एक एमपी ने ट्वीट करके भी बोला है कि हम उसमें मर्ज करना चाहते हैं, जबकि कायदा प्रोसीजर का ये है कि कायदे से उनको बजाबता एक लेटर पे अपनी नीयत को लिख करके स्पीकर को हैंड ओवर करना होगा, और मेरे ख्याल से वो करेंगे अगर। लेकिन इसी बीच में मान लीजिए कि कुछ एमपीज वापस अपने ओरिजिनल इसमें चले जाते हैं, तो ये मर्जर जो है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस नहीं हो पाएगा। तो संविधान जहाँ पर मौन है इस स्प्लिट को लेके, और जो आपने बताया, तो इसमें उसको आवाज़ कौन दे सकता है इस मामले में? आमतौर से तो कहते हैं संविधान जहाँ मौन होता है वहाँ सुप्रीम कोर्ट मुखर होता है, बताता है कि संविधान क्या कहना चाहता है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट बोलेगा या चेयरमैन राज्यसभा को अधिकार है? अभी जब तक ये पूरी प्रक्रिया सदन के अंदर है तो इस पूरी प्रक्रिया को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। स्पीकर अभी वो इस पे अपने ऊपर इसकी फाइंडिंग देंगे। उस फाइंडिंग को क्योतो हॉलियन का एक जजमेंट है जिसको कहा जाता है स्पीकर की इस टाइप के केसेस के फाइंडिंग को आप सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू में चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन फौरी तौर पे अभी तो ये बॉल जो है स्पीकर के कोर्ट में है, और जब तक स्पीकर अपनी इस पे फाइनल फाइंडिंग नहीं देते हैं, मर्जर को सर्टिफाई नहीं करते हैं, तब तक ये कोर्ट का मसला नहीं बन सकता है। वकील तो ये होता है कि जो भी आ जाए उसी के फेवर में बोलता है। आपके सामने अगर केजरीवाल आ जाए और वो कहें कि हम इसको, इनकी योग्यता को चैलेंज करना चाहते हैं, तो उस समय क्या ग्राउंड हो सकते हैं, क्या चैलेंज किया जा सकता है, और किया जा सकता तो किन ग्राउंड पे कि ये सारे लोग अयोग्य हैं, और स्पीकर से कहा जाए या चेयरमैन से कि इनको? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। हमारे पेशे में कहा जाता है गुड लॉयर इज़ वन हु कैन बैट फ्रॉम बोथ द साइड्स, बट अनफॉर्चुनेटली यू कैनॉट बैट
फॉर ए प्रोविजन विच डजेंट एग्जिस्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन। जो संविधान में प्रावधान है ही नहीं, आप उस पर बात तो नहीं कर सकते। हाँ, जिद कर सकते हैं, तो हमारा संविधान और जो कानूनी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की है, किसी वकीलों के जिद पे नहीं चलती है, वो कभी चलेगी नहीं। तो घूम फिर के बात वही होगी कि जब तक स्पीकर के पास ये मसला है, तो किसी भी हालत में कोर्ट को इंटरफेयर करने का कोई अधिकार अभी नहीं है। ये पार्लियामेंट का भी प्रिविलेज है। सीधे वो नहीं आ सकते आम आदमी पार्टी यहाँ सुप्रीम कोर्ट? बिल्कुल नहीं आ सकते। कोई प्रोविज़न नहीं है। तभी तो मैंने कहा कि जो जजमेंट है, जिसका जिक्र मैंने बार बार कर रहा हूँ, उस जजमेंट के हिसाब से जब स्पीकर की फाइंडिंग आ जाएगी, तो उस फाइंडिंग को आप यहाँ चैलेंज कर दीजिए। और किया गया है। शिवसेना के केस में यहाँ पे हुआ था, हाल फिलहाल में बहुत लंबी तकरीर चली थी, आपको याद होगा। तो लेकिन जब तक स्पीकर उस पर अपनी फाइंडिंग नहीं देंगे, तब तक आप उसको लेके आएंगे तो ये प्रीमेच्योर हो जाएगा। निर्वाचन आयोग जाने का कोई ऑप्शन इनके पास? अभी निर्वाचन आयोग का कोई मतलब नहीं बनता है इसमें। निर्वाचन को लेके पार्टी नहीं, आप उसको पार्टी बना सकते हैं, लेकिन अभी वहाँ पे अभी तो मसला सबसे फंडामेंटल है कि हमने पार्टी तोड़ी है और पार्टी को मर्ज कर दिया है भाजपा में, जो भी जिस पार्टी में उन्होंने मर्ज किया है, और स्पीकर के संज्ञान में है कि इस मर्जर को वो सर्टिफाई करते हैं कि नहीं करते हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी ये मसला अभी की स्थिति में बात करें तो बेटी अभी बाप के घर में ही है, अभी फेरे हुए नहीं हैं, डोली उठी नहीं है, लिहाजा अभी सारी चीज़ें सिर्फ सदन में ही डिसाइड हो सकती हैं, वो भी राज्यसभा में। राज्यसभा के सभापति को पूरा अधिकार है, वो अपने विवेक से ये निर्णय लेंगे कि इनके मर्जर को मान्यता दी जाए, अलग गुट के रूप में मान्यता दी जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वो चुप बैठने वाली नहीं है। वो इसकी शिकायत जहां तक मुमकिन होगा पहले राज्यसभा के सभापति के यहाँ, और उसके बाद फिर वहां से बात नहीं बनी तो वो कोर्ट तक भी इस लड़ाई को आगे लेकर जाएंगे। यानी अभी तो बस ये एक शुरुआत है। ये शुरुआत कहाँ तक जाती है, ये देखने के लिए आप और हम साथ साथ चलेंगे, और जो भी होगा उसके बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। कैमरामैन दीपक सिंह बिष्ट के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।